स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल रीमेक एडुपाथ। जनगणना का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है और लगभग सभी प्रगणक ने अपने डाटा को मार्क कंप्लीट लगभग कर दिया है। यूं कहें कि 95% लोगों ने कार्य अपना संपन्न कर दिया है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करूं तो अब कुछ चीजें जब डाटा वेरिफिकेशन में चीजें निकल के आ रही हैं, वो है कुछ प्रश्नों में लोगों के समझ को देखा जा रहा है कि अलग अलग प्रश्नों में अलग अलग तरह के उत्तर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं इसमें समझ की बात आती है। तो जनगणना पूर्ण के बाद भी क्या आपने यह गलती तो नहीं किया है? तो कौन सी गलती है, हम आज बात करेंगे प्रश्न नंबर 17 में पे, और जिसमें पानी की बात की गई है और इसमें बहुत सारे लोगों ने गलतियां की। क्या आपने भी तो कहीं गलती नहीं की है? तो यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और इसे आगे बढ़ाइए। HLO एक्ट में 17वें प्रश्न की प्रविष्टि में आप भी कर रहे हैं या कर चुके हैं ये गलती। तो कौन सी गलती है, आइए हम जरा उसको देखते हैं। और देखने से पहले हम चैनल को सब्सक्राइब करने का आपसे दोबारा आग्रह जरूर करेंगे, लाइक जरूर कीजिएगा यदि कंटेंट पसंद आता है। यह है 17वां नंबर प्रश्न और जिसमें है कि पेयजल का मुख्य स्रोत। अगर ये 17 नंबर प्रश्न को अगर देखा जाए तो ये है, पूछता है मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और इसमें आपको 10 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, 9 ऑप्शन और 10वां जो है जीरो के नाम से है। जरा इसको हम थोड़ा सा और हिंदी में देख लेते हैं। अगर पहले को देखा जाए तो पहला अगर आपका होगा पेयजल के मुख्य स्रोत में, तो यहां दिया गया है कि टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, यानी नल का पानी उपचारित स्रोत से। दूसरा है नल का पानी, अगर यहां देखा जाए टैप वाटर फ्रॉम अनट्रीटेड सोर्स, यानी नल का पानी अनुपचारित स्रोत से। तीसरा कुआं, चौथा हैंडपंप, पांचवा नलकूप या बोरवेल, छठा झरना, सातवां नदी नहर, आठवां तालाब झील, नवा पैक बोतल बंद पानी या अन्य स्रोत। यहां बहुत कंफ्यूजन है और ज्यादातर कंफ्यूजन यहां आई है आपको पहले और दूसरे में, और यहां बहुत भारी गलतियां हो रही हैं। बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखी जाए तो 1 नंबर और 2 नंबर। 1 नंबर बहुत ज्यादा लोग आंसर दे रहे हैं, जबकि 1 नंबर आंसर वहां नहीं होकर वो 2 नंबर होगा। क्यों 2 होगा? उसके बाद प्रश्न आता है हैंडपंप और नलकूप और बोरवेल पर, इसमें भी कंफ्यूजन है। तो चलिए हम एक एक करके सारी चीजों को जानते हैं। बहुत बातें आती निकल के आती हैं कि घर में हम पानी टंकी पे चढ़ाते हैं और अंदर हम लोगों ने आरओ लगा रखा है, तो वो तो ट्रीटेड हो जाएगा, तो उसको किस कंडीशन में रखेंगे? इन सारी बातों की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। कुछ लोग बोतल में पानी मिलाते हैं, पानी मंगाते हैं, वो क्या करेंगे? इन सब बातों की जानकारी हम देखते हैं एक एक करके। पहले हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पेयजल का मुख्य स्रोत। तो यहाँ कौन से पानी की बात की जा रही है? तो पानी का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, ये हम सबको पता है, खाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए। तो यहां बात की जा रही है, यह प्रश्न जो है 17वां नंबर प्रश्न पीने के पानी के बारे में है, ठीक है। और पीने के पानी का मुख्य स्रोत क्या है, इसके बारे में इस प्रश्न के माध्यम से जानकारी मांगी गई है, पीने के पानी। अब चलते हैं जानने और पहले प्रश्न, जो पहला ऑप्शन है इस प्रश्न के, यदि एक से अधिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है, पहले यहां यह बात बताई गई है, तो वह स्रोत चुनना है जिसका उपयोग अधिक बार या वर्ष के अधिकांश भाग में किया जाता है। मान लीजिए कि अलग अलग तरीके से पानी पिया जाता है, किसी का नल भी लगा हुआ है और हैंडपंप भी है, तो सब ज्यादा उपयोग हैंडपंप का होता है तो हैंडपंप दिया जाएगा। तो यानी जो ज्यादा उपयोग होता है उसकी बात की जाएगी। अब पहले बात करते हैं कोड नंबर 1 की। कोड नंबर 1 में क्या था? नल का पानी उपचारित स्रोत से, इस तरह से है तो आप उसे चुनेंगे। लेकिन ये उपचारित स्रोत आखिर है क्या? अब देखिए, सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, पंचायतों, सार्वजनिक या निजी एजेंसियों द्वारा उपचार यानी ट्रीटेड के बाद परिसर के भीतर पाइपलाइन के माध्यम से जो पानी पहुंचाई जाती है, यहां सरकारी विभाग, स्थानीय निकाय, पंचायत की बात यहां की जा रही है। तो यहां बात निकल के आती है नल और जल योजना। इसके तहत बिहार के गांव में पानी पहुंचाई जा रही है। ये सरकारी विभाग से, स्थानीय निकाय, पंचायत के माध्यम से की जाती है। ये इसको हमने अभी यहां रखा, अभी आगे पढ़ते हैं। अब समूहों के लिए सामान्य नल कॉमन टैप द्वारा उपचारित पानी की आपूर्ति, यानी ट्रीटेड पानी की आपूर्ति की जा रही है अपर कॉमन टैप के माध्यम से। समान आरओ प्रणाली यानी कॉमन आरओ सिस्टम या उपचार संयंत्र ट्रीटेड प्लांट से प्राप्त पानी। यहां 3 कंडीशन है, सरकारी विभागों, स्थानीय निकाय की बात की गई है। यहाँ कॉमन टैप यानी कॉमन पाइपलाइन के माध्यम से, सामान्य पाइपलाइन के माध्यम से आपके घरों तक पहुंची जा रही है। दूसरा है कॉमन आरओ, प्राइवेट आरओ की बात नहीं की जा रही है, कॉमन आरओ सिस्टम यानी उपचार संयंत्र ट्रीटेड प्लांट। अब देखिए ट्रीटेड प्लांट कैसे, पानी किसी सोर्स से लिया गया है, यहाँ
फोटो देखिएगा, फोटो यूं ही नहीं लगाया गया, ये फोटो कहीं से पानी किसी सोर्स से लिया गया और इसको इस जो ट्रीटमेंट प्लांट जो है यहां लेके आया गया। यहां आपको फॉर्मुलेशन किया गया, सेडिमेंटेशन किया गया, फिल्ट्रेशन किया गया, इसके बाद डिसइंफेक्शन किया गया। अब डिसइंफेक्शन किया गया उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे आता है और इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली के माध्यम से घरों तक पानी पहुंचता है, तब ये पानी हमारे पीने के काम में आता है। अब यहाँ एक बड़ी बात यह है, यह ट्रीटमेंट प्लांट बीच में आता है आपके घर के और पानी के सोर्स पे, जिसमें आपको कोगुलेशन है, सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है और डिसइंफेक्शन है। ये सारी चीजें आपको ये ट्रीटमेंट प्लांट में पानी के साथ ये उपचार किए जाते हैं। तो क्या यह उपचार नल जल योजना के साथ है? नहीं है। तो नल जल योजना ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से प्रोवाइड किया गया पानी होगा? नहीं होगा। तो ट्रीटमेंट प्लांट का पानी यह होगा। अब नॉन ट्रीटेड का पानी क्या है? अनुपचारित स्रोत से। यह देख लीजिए, नल का पानी अनुपचारित स्रोत से। कोड 2 टैप वाटर फ्रॉम अनट्रीटेड सोर्स। जब परिवारों को अनुपचारित पानी नल के माध्यम से प्राप्त होता है, भले ही परिवार स्थानीय तरीकों जैसे उबालना, ब्लीचिंग पाउडर डालना, फिटकिरी मिलाना, वाटर प्यूरिफायर का उपयोग करते हो, तब भी यह अनुपचारित स्रोत से पानी माना जाएगा। यहाँ कहा क्या कहा गया है? सोर्स लिया गया और सोर्स के माध्यम से, पाइप के माध्यम से आपको ये पानी सारे घरों तक पहुंचा। हो सकता है ये पाइप कहीं से कटा फटा भी हो, उसके बाद ये पानी आपके पास पहुंच रहा है। तो ये जो व्यवस्था है ये आपको अनट्रीटेड है, जिसमें भले आप घर पे पहुंचता है तो उसको उबाल लेते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डाल देते हैं, वाटर प्यूरिफायर अपने यहां लगाए हुए हैं, आप अपने आरओ सिस्टम लगाए हुए हैं, लेकिन वो है इसी में आता है ये नल जल जो प्रणाली जो व्यवस्था है योजना के अंतर्गत। तो यही 2 नंबर वहां होगा। ये ट्रीटमेंट वाली व्यवस्था बहुत कम जगह देखने को आपको मिलेगी। अगर इस तरह से आप डिस्टिंग्विश करेंगे तो 1 और 2 में आप फर्क कर पाएंगे और 2 नंबर के साथ जाएंगे। यहाँ टंकी में पानी जा रहा है, यहाँ वहां नल जल योजना में क्या है? टंकी में पानी जा रहा है, नीचे से पानी से लेके, कहीं से फिल्टर नहीं है, पानी जा रहा है, यहाँ से पानी घर तक पहुंचा दिया जा रहा है, कहीं ट्रीटेड हो नहीं रहा है, जमा किया जा रहा है, वहां से पहुंचाया जा रहा है। यही है, उसके पाइप कटे फटे ऐसे ही स्थिति में पहुंच रहे हैं। कटे फटे हो सकते हैं, जैसे यहाँ बताया भी तो गया है, यहाँ देखिए कटा दिया गया है और यहाँ बताया गया है फोटो को एक्सपेंड करके इस तरह से। उसके बाद आता है कोड नंबर 3 कुआं। कुआं सभी को पता है, इसमें खुले और ढके दोनों प्रकार के कुएं शामिल किए जाएंगे। कुछ कुएं ढके होते हैं, कुछ ये कुआं इस कंडीशन में आपको रहता है, ये कुआं है। उसके बाद आता है कोड 4 में हैंड पंप। ऐसी स्थितियां जहां भूमिगत जल ग्राउंड वाटर को हैंड पंप चलाकर मैनुअली निकाला जाता है, ये हैंड पंप की स्थिति आपको हो गई। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है। उसके बाद आता है नलकूप और बोरवेल, ट्यूबवेल या बोरहोल। भूमिगत जल स्रोत जहां से विद्युत या डीजल पंप के माध्यम से पानी निकाला जाता है, उसको ट्यूबवेल या बोरहोल कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि मेरे घर पे जो पानी आ रहा है वो भी तो ट्यूबवेल कहा जाएगा, तो वहां नहीं। वहां जो, यहां देखिए कंडीशन क्या है, यहां सीधी बिजली सप्लाई यहां मोटर को दी गई है और पानी सीधी निकल के और पीने की व्यवस्था में नल के पास पहुंच जा रहा है। लेकिन घर पे क्या है, यहां से पानी निकलता है और चला जाता है कहां पे? टंकी के पास जाता है, टंकी में जमा होता है और टंकी के बाद पाइप के माध्यम से आपके नल में पहुंचता है। तो यहाँ सोर्स क्या हो गया? माध्यम, बीच में माध्यम कौन बन जा रहा है? यहाँ ये टंकी बन रहा है, टैंक बन रहा है। ठीक है, टैंक बन जा रहा है, लेकिन यहाँ टैंक नहीं है, सीधी पानी निकल रही है और पानी पीने में काम लाया जा रहा है। तो इसको कहते हैं ट्यूबवेल या बोरवेल। ये अंतर है आपके घर के नलों में और ट्यूबवेल और बोरवेल में, ये अंतर स्पष्ट हो गया। उसके बाद आपको झरना से, कहीं झरना से पानी आ रहा है उस तरीके से कर लेंगे, नदी या नहर से पानी आ रहा है तो इस तरह से है, कहीं टैंक तालाब से आप पानी ले रहे हैं तो इस तरह से आप इस कोड को यूज करेंगे। उसके बाद आता है कोड 9, पैक बोतल बंद पानी। बोतलों, जार, पाउच और इसी प्रकार के अन्य कंटेनरों में पैक किया गया पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर इस श्रेणी में आएगा। सामान्यतः यह सुरक्षा मानकों को पूरा करता है और पेय योग्य माना जाता है। आमतौर पर यह पैकेट बंद पानी, पीने का पानी कुछ सुरक्षा मानकों को पूरा करता है और पीने के लिए सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से ट्रीटेड होके आता है और बोतल के रूप में आपके यहाँ से पहुंचाया जाता है, क्योंकि अलग ये घटक के रूप में आपके यहाँ दिया जाता है अलग, इसलिए उस नल के माध्यम से नहीं पहुंचाई जाती है, बोतल बंद इत्यादि के रूप में पहुंचाई जाती है। अब बात आती है जीरो पे। जीरो में किसके हैं, यानी अन्य स्रोत किसको मानेंगे? ऐसे पेयजल स्रोत जो कोड 1 में शामिल से 9 तक शामिल नहीं है, जैसे टैंकरों से पानी कहीं पहुंचाया जाता है, वर्षा का जल यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से पानी को आपको यूज किया जाता है, उस पानी को उसके लिए, जैसे कहीं कहीं एटीएम लगाया हुआ है
उस तरीके के पानी की व्यवस्था के माध्यम से अगर कोई पानी पीता है तो उसके लिए जीरो यूज किया जाएगा, और ये जीरो वाटर एटीएम भी कहीं लगा किया जाता है तो उसके लिए यह वाटर टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इत्यादि से जो पानी की व्यवस्था की जाती है वो होगा। सबसे बड़ी कंफ्यूजन स्थिति बनती है वो 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में। ये आपको हैंडपंप हो गया, ये ट्यूबवेल बोरवेल हो गया, ये ट्रीटेड वाटर, ये अनट्रीटेड वाटर। तो ज्यादातर बिहार में अनट्रीटेड वाटर जो नल जल योजना सब गांवों में चलाई जा रही है, और ज्यादातर लोग जो शहरों में भी पानी दी जाती है वो अनट्रीटेड वाटर होती है। ट्रीटेड वाटर की व्यवस्था बहुत कम जगह नगर निगम में की गई है, ना के बराबर। तो ये ट्रीटेड वाटर पे ध्यान देने की जरूरत है, कहीं आपने गलती तो की नहीं, अगर किया है तो इसको जाएं, सिंक करें, जो किया हुआ डाटा है उसमें एडिट करें, यानी लिखा होता है ना एडिट सिंक डाटा, वहां से जाएं, स्वयं के रिकमेंडेशन से या सुपरवाइजर का रिकमेंडेशन, जिसका रिकमेंडेशन हो उसको चूज करें। और चूज करने के पहले आप जरूर कर लें कि पुरानी पूरी डाटा को कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लें, क्योंकि जब एडिट करने जाएंगे वो सारे के सारे डाटा फिर से आपको दोबारा भरने हैं, तो उसको याद रखना जरूरी है, इसलिए उसे कहीं नोट डाउन करें और फिर से तब एडिट करें और फिर सिंक करें, मार्क कंप्लीट करें, और ये उस प्रश्न को, उस लाइन को, उस घर के इस प्रश्न का सुधार जरूर कर लें। 17 नंबर प्रश्न में यही था और इसे ही आप तक मुझे पहुंचाना था। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।